हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि कोई नंबर है वो डिविजिबल है कि नहीं दूसरे नंबर से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे आपको क्वेश्चन पूछते हैं ना कि इज इट डिविजिबल बाय 2, इज इट डिविजिबल बाय 3, तो ऐसे ही हम बहुत सारे नंबर्स के साथ चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई नंबर क्या वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, आपको अगर ये चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी होती है कि जो भी नंबर दिया है उसके वंस प्लेस पे, कौन से प्लेस पे, वंस प्लेस पे एक इवन नंबर होना चाहिए, या तो फिर वो पूरा नंबर एक इवन नंबर हो। इसका मतलब कि वंस प्लेस पे हो सकता है 0 हो, या तो 2, या 4, या 6, या 8। इन सब में से कोई एक नंबर तो होना ही चाहिए वंस प्लेस पे, तो ही वो 2 से डिविजिबल कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं दे दूं यहां पे, तो अगर 25,786, आप देख सकते हैं बच्चों कि यहां पे लास्ट में 6 है, तो वो 6 इस ग्रुप में है क्या, ये रहा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। So this number 25,786 is divisible by 2, right? अब वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक मान लीजिए कि कोई दूसरा नंबर है एक, जैसे कि 25,785। ओके, यहां पे देखिए लास्ट में 5 है। ये एक इवन नंबर तो नहीं है, मतलब ये जो पूरा है, ये पूरा नंबर एक इवन नंबर नहीं है। लास्ट वाला जो डिजिट का नंबर है वो इस ग्रुप में नहीं आता, राइट। तो ये जो नंबर है 25,785, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। चलिए अब देखते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर हमें वो चेक करना हो तो कैसे करेंगे बच्चों। ठीक है, अगर आपको पूछा हो चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, तो उसमें बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए कि ये एक नंबर है, एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूं तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। आप मेरे साथ धीमे धीमे लिख भी सकते हैं। मान लीजिए एक नंबर है ये 25,386। ठीक है, ये एक नंबर है, और मुझे अगर चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो मुझे पता है क्या करना होगा। सबसे पहले मुझे हर एक डिजिट को प्लस करना होगा। ठीक है, 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 6। ठीक है, देखिए 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो 24 है, क्या 24 3 से डिविजिबल है। 24 इज डिविजिबल बाय 3। क्यों ऐसा कहा मैंने, 24 इज डिविजिबल बाय 3। आप 3 के टेबल में 24 ला सकते हैं ना आराम से। 3 8 जा 24, राइट। तो 24 डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर भी डिविजिबल है। सो वी कैन से दैट 25,386 is divisible by 3। ओके, ये हमें जानना होता है। चलिए इसके बेस पे थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि एक एग्जांपल में ज्यादा क्लियर नहीं होता। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल समझ लो कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 774321। ओके, अब ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग इन सारे डिजिट्स को प्लस करते हैं, राइट। 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 2 23 प्लस 1 24, ये भी 24 आ गया, राइट। तो ये जो 24 है वो डिविजिबल है 3 से, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब मुझे कुछ अलग नंबर लेना चाहिए जो डिविजिबल ना हो या फिर कुछ बड़ा नंबर हो। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये लिया। अब इतना बड़ा नंबर है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 99 लाख
93,691। इसको हम लोग पहले प्लस करेंगे, हर एक डिजिट को पहले प्लस करेंगे, राइट। तो प्लस करने पे देखते हैं क्या होता है। देखिए ये, इसको हम बोल सकते हैं 9 3 27, राइट। 27 प्लस 3 30, फिर ये 6 तो 36 हो गया। 36 प्लस 10 46। अब बच्चों 46 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? देखिए अगर आप 46 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। देखिए 3 1 3, यहाँ पे बचा 1, अब ये 6 नीचे आएगा, 6 लिख दिया आपने। 3 5 15, आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिल रहा है, मतलब 46 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 46 अगर 3 से डिविजिबल होता तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलना था, लेकिन नहीं मिला, नॉट डिविजिबल। Therefore, we can say that 99,93,691 is not divisible by 3. ओके, आई होप बच्चों आप मेरे साथ लिख पा रहे हो आराम से। और यहाँ पे मैंने जो भी समझा आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे जो कि लेट अस चेक वेदर समथिंग इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, हम लोग ये चेक करते हैं कि कोई नंबर है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, देखो कोई भी अगर नंबर दिया होगा ना, उसके आपको आखिरी डिजिट्स, आखिरी 2 डिजिट्स, मतलब जो वंस प्लेस पे है और 100 प्लेस पे, सॉरी वंस प्लेस पे है और टेंस प्लेस पे, ये जो 2 नंबर हैं, क्या वो नंबर 4 से डिविजिबल है? ठीक है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूं। देखिए मान लीजिए एक नंबर है 44,336। ठीक है, ये एक नंबर है। अब यहां पे आपको क्या चेक करना है बच्चों, यहां पे आपको लास्ट 2 डिजिट्स चेक करने हैं। ये दो लास्ट 2 डिजिट्स है वो क्या है, 36 है। और हम जानते हैं कि 36 4 से डिविजिबल होता है। कैसे? देखो 4 9 36 है ना, तो ये तो 4 से डिविजिबल है, मतलब ये जो पूरा नंबर है 44,336 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको इसमें और थोड़ा सा क्लैरिटी होगी। देखिए अगर ऐसा कोई नंबर हो, मान लीजिए कि 5,44,139। ठीक है, ऐसा एक नंबर है। अब आपको क्या करना है, आप जानते हैं पहला स्टेप क्या करना है, हमें देखना है कि ये दोनों डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं, क्या वो डिविजिबल है 4 से? सो दे आर नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 4। Therefore, we can say that 5,44,139 is not divisible by 4। ओके बच्चों, अब बढ़ेंगे आगे। अब हम चेक करेंगे कि वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। सो बच्चों देखते हैं यहाँ पे कि कोई नंबर क्या वो 5 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए आपको बहुत आसान है बच्चों, आपको क्या याद रखना है पता है, आपको खाली ये देखना है कि जो भी आपको नंबर दिया होगा ना, जो भी नंबर दिया होगा उसका आखिरी नंबर, आखिरी डिजिट क्या है, मतलब जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो क्या है। अगर वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो अगर 0 होगा तो डिविजिबल है 5 से, अगर वो 5 है वहां पे तो भी डिविजिबल है। खाली आपको ये चेक करना है कि वंस प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आपको जो नंबर दिया है वो डिविजिबल बाय 5 है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मान लो ये नंबर दिया हुआ है 3,12,955। ओके, अब आप देखो बच्चों कि यहाँ पे जो आखिरी नंबर है वो 5 है, और हमें क्या चेक करना है कि वो नंबर लास्ट में 0 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं
that last digit is 5. So we can say that 3,12,000, ये सो थोड़ा ठीक से लिखेंगे नहीं तो 5050 जैसा लगता है ना, तो 3,12,955 is divisible by 5. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कट लगे, जैसे कि 4,99,206, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 है, लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए, लास्ट वाला नंबर या तो 0 होगा या तो 5 होगा, लेकिन यहाँ पे तो 6 है, तो आप लिखेंगे वही सेम टू सेम कि लास्ट डिजिट इज नॉट, द लास्ट डिजिट इज नॉट 0 और 5, है ना, लास्ट डिजिट इज 6, therefore it is not divisible, not divisible। ये इट के बदले आप क्या लिख दीजिए, ये पूरा नंबर फिर से लिख दीजिए कि 4,99,206 is not divisible by 5। ऑलराइट, तो अब आपको एकदम क्लियर कट आइडिया आ गया होगा बच्चों कि आपको क्या करना होता है। अगर आपको ये दिया है कि चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट, तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो भी नंबर दिया हो उस नंबर में जो लास्ट डिजिट होगा वंस प्लेस पे, या तो वो 0 होना चाहिए या तो वो 5 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी होगा तो वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 5 कहलाएगा। ओके, अब बात करेंगे वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा, हम लोग अब ये चेक करने वाले हैं कि क्या कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। आपको 2 बातें ध्यान में रखनी होगी बच्चों। आपको मान लो जो भी नंबर दिया है ना, जो भी नंबर आपको दिया है वो नंबर इवन नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, वो नंबर इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर का मतलब क्या, मतलब कि ऐसे नंबर में जो लास्ट डिजिट होगा वंस प्लेस पे, जो ये वंस प्लेस पे डिजिट होगा ना लास्ट वाला, वो नंबर या तो फिर 0 होगा या 2 या 4 या 6 या फिर 8। लास्ट में अगर इनमें से कोई भी एक नंबर है तो वो इवन नंबर हो गया, और अगर इवन नंबर है तो हम बोल सकते हैं कि इट इज डिविजिबल बाय 2। पहले आपको ये चेक करना है कि क्या वो 2 से डिविजिबल है। फिर दूसरी बात आपको एक और चेक करनी है कि क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। ठीक है, ऊपर आपने क्या चेक किया कि कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं, ये ऐसे, और यहां पे डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं वो भी आपको चेक करना है। ओके, चलो एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको थोड़ा बहुत और आइडिया आएगा कि ये क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया है, मान लीजिए कि ये नंबर है 25,135। ओके, ये दे दिया। अब आपको बोल दिया कि चलो चेक करो डिविजिबल बाय 6 ये पूरा नंबर है कि नहीं। तो पहले आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो लास्ट वाला नंबर है बच्चों, ये जो लास्ट वाला नंबर है ये 5, अब ये जो 5 है क्या वो इवन नंबर है, मतलब क्या वो इन नंबर में आता है, नहीं, मतलब कि वो 2 से डिविजिबल नहीं है। ऑलराइट, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, हो गया। मतलब अगर एक बार आपको पता चल गया कि 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा 6 से डिविजिबल तो होगा नहीं, क्योंकि अगर किसी नंबर को 6 से डिविजिबल लाना है तो दोनों में राइट होना चाहिए। मतलब वो डिविजिबल बाय 2 भी होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। देखो क्या करते हैं हम लोग हर एक डिजिट को प्लस करते हैं। ओके, ये कुछ ज्यादा ही नजीक आ गया, एक मिनट। ठीक है, तो ये 1 हो गया, उसके बाद आएगा 3 और 5, इन सबको प्लस करके देखते हैं। 2 + 5 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 5 16, 16 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। मतलब ना तो ये पूरा नंबर ना तो 2 से डिविजिबल है ना तो 3 से डिविजिबल है। ओके,
अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें वो नंबर 3 से और 2 से दोनों से डिविजिबल होगा। ऑलराइट, देखिए मान लीजिए ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये पूरा एग्जांपल एक 99,936। ओके, अब आप पहले चेक कीजिए कि यहाँ पे जो लास्ट में नंबर है क्या वो इवन नंबर है। यस, इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर होने के लिए या फिर 2 से डिविजिबल होने के लिए आपको लास्ट में ये इनमें से कोई एक नंबर तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे तो 6 है ना, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 2 है। ये जो पूरा नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 कहलाएगा। तो बच्चों अब देखते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इन सभी डिजिट्स को प्लस करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे 3 बार 9 है और 3 है और 6 है। देखो ये हो गया 9 3 जा 27, 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 6 तो ये हो गया 36। हम जानते हैं कि 36 जो है वो 3 से डिविजिबल है। 36 इज डिविजिबल बाय 3। कैसे, देखो 12 3 जा 36 आता है ना, राइट। तो ये हो गया डिविजिबल। तो मतलब ये जो नंबर है पूरा वो नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है। सो वी कैन से दैट this number 99,936 is divisible by 6, divisible by 6। ओके, इसके बाद देखने वाले हैं 7। वी हैव टू चेक डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, वो चेक करना है। तो पहले मैं लिख दूं चेक डिविजिबल बाय 7। इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 7, वो कैसे चेक करना है। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है और ये बाकी सबसे अलग है। ठीक है, एकदम ध्यान देना बच्चों, जो भी आप करो उसको छोड़ो, एकदम ध्यान दो। ठीक है, अभी लिखने का ट्राई मत करना, पहले ध्यान से देख लो। चलो, अगर एक नंबर यहां पे दिया है, मान लो 672। ठीक है, ये नंबर दिया है 672। आपको क्या करना है, हमेशा आपको लास्ट वाला नंबर देखना है। जो लास्ट वाला नंबर होगा उसका आपको डबल करना है। डबल, डबल करने का मतलब क्या, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 2 जा क्या होगा 4 होगा। ये जो 4 है वो 2 का डबल हो गया। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखो ये 2 है, हमने इसमें से 2 लिया। अब 2 के सिवाय यहाँ पे क्या बचा, 2 के सिवाय यहाँ पे बचा 67, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको 67 में से ये 4 निकाल देना है। 67 में से आप ये 4 निकालेंगे, क्या बचेगा 63 बचेगा। और आप देख लीजिए बच्चों कि क्या 63 7 से डिविजिबल है। 63 को आप डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा पता है, 9 मिलेगा। सिंपल। अगर ऐसा है तो वी कैन से दैट 672 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, डिविजिबल बाय 7। अब आपको मैं एक बार फिर से समझाता हूं, क्या पता आपको लगा ये हुआ क्या है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप आपको हमेशा ये चेक करने का कि जो लास्ट वाला डिजिट है ना, लास्ट वाला डिजिट का आप डबल कर दो। डबल कर दो, डबल मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे जो भी डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पे 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 को, तो हो गया 4। अब जो बाकी नंबर बचे इस 2 के सिवाय, बाकी नंबर जो बचे ये 67। तो 67 में से ये जो आपने डबल किया था ना उसको यहाँ पे माइनस कर दो। तो 67 माइनस 63, ये जो नंबर आपको मिलेगा ना वो नंबर आप चेक कीजिए कि क्या वो 7 से डिविजिबल है। हाँ है। तो हम कह सकते हैं कि आपको जो नंबर दिया होगा इट विल बी डिविजिबल बाय 7। अब मुझे एक और एग्जांपल देके समझाना है बच्चों। देखिए मान लीजिए एक नंबर दिया है 105। ओके, अब इस नंबर को डिविजिबल चेक करना है कि इज इट डिविजिबल बाय 7 और नॉट। देखिए पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि हमें लास्ट वाला डिजिट चेक करना चाहिए। लास्ट वाला जो डिजिट है यहाँ पे 5 है, 5 का आपको डबल करना है। 5 का डबल क्या होता है, 5 का डबल मतलब 5 इंटू 2 करो।
तो क्या होगा, वो होगा 10। ओके, एक चीज ये आपको मिल गई। दूसरा आपको क्या चेक करना है कि यहां से आपने 5 तो निकाल दिया, अब जो बाकी बचा वो देखो, बाकी क्या बचा, 10। तो आपको करना है, यहां पे लिखना है 10, और 10 में से आप माइनस करेंगे ये जो नंबर था वो ऊपर 10। आंसर क्या आया, 0। और हम जानते हैं कि 0 को अगर डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 7 है। देखो, 0 डिवाइड बाय 7 किया, आपको आंसर मिला 0। यहाँ पे जो आंसर मिलता है ना, वो एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो एक होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 9 मिला था, ठीक है, यहाँ पे 0 मिला। तो हमने चेक कर लिया कि 105 जो है दैट इज डिविजिबल बाय 7। मैं 7 की कुछ और एग्जांपल देने वाला हूं, क्योंकि 7 जो है वो बाकी सारे नंबरों से थोड़ा अलग है, इसके रूल्स थोड़े अलग हैं, है ना, 2 स्टेप करने पड़ते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं 7 के लिए। मान लीजिए एक नंबर है 905। ओके, आपको क्या चेक करना है, लास्ट वाला नंबर देखो, लास्ट वाला नंबर तो 5 है, आप 5 का डबल करो। ओके, 5 का डबल करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया, आंसर आपका क्या आया, 10। ओके, अब देखो कि 5 के सिवाय यहाँ पे कौन कौन है, 5 के सिवाय यहाँ पे है 9090। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस ये जो नंबर आया ना आपको आंसर, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 90 माइनस 10 यू गेट 80, ठीक है। और आप अगर 80 डिवाइड बाय 7 करो, फिर चेक करना होता है कि 80 डिवाइड बाय 7 पॉसिबल है, आपको कुछ आंसर मिलेगा यहाँ पे, देखो नहीं मिलेगा। क्यों, 7 1 जा 7, 8 माइनस 7 बचा 1, और ये जो 0 है वो नीचे उतरेगा, ये 0 नीचे उतरेगा, यहाँ पे 10 हो गया। 7 1 जा 7। ओके, क्या बचा, 10 माइनस 7 3। कुछ बाकी है यहाँ पे नंबर, नहीं, तो आपका रिमाइंडर आया 3। ओके, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, आपको रिमाइंडर 3 मिल रहा है। अगर रिमाइंडर 0 मिलता तो हो जाता काम। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 905, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7, मतलब ये कि अगर 905 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला। ऑलराइट, चलिए 7 का हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि नेक्स्ट नंबर की तरफ। लेट अस चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। डिविजिबल बाय 8 और नॉट, वो चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पे कुछ बड़ा नंबर देखना होगा। यहां पे क्या करना होगा, देखिए अगर एक नंबर है, लिखा है मैंने 2,25,736। सर आपने इतना बड़ा नंबर क्यों लिखा, बेटा बड़ा नंबर लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पे बोला है कि अगर आपको ये चेक करना है कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको उसके आखिरी 3 नंबर चेक करने पड़ेंगे, मतलब वो नंबर जो वंस, टेंस और 100 प्लेस पे है। ओके, इसीलिए मैंने ये बड़ा नंबर लिया। अब देखिए 736 जो है, क्या वो 8 से डिविजिबल है, वो चेक करना होता है। तो ये हम लोग चेक करते हैं कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। मतलब अगर आप 8 से डिवाइड करो इसको तो आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए। लेट अस सी, यहाँ पे 7 है तो इसको नहीं लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 73। अब क्या आएगा, देखिए 8 के टेबल में 73 के पास में कोई नंबर आता है, हाँ, 8 9 जा 72। ओके, तो 73 माइनस 72 क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये 6 नीचे, ठीक है, हो गया 16। फिर देखिए 8 2 जा 16, बचा 0, तो 0 आपका रिमाइंडर आ गया। वाह, अब 0 रिमाइंडर आ गया, मतलब हमने देख लिया
कि 736 इज डिविजिबल बाय 8। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि 2,25,736 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 8। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको जब भी डिविजिबल बाय 8 चेक करना हो तो आप देखिए कि आखिरी 3 नंबर आपको देखना है। अगर वो आखिरी 3 नंबर वही दिए होंगे तो भी आपको चेक करना होगा कि वो नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। और उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसके लिए इस तरह से डिवाइड करेंगे, आप चेक करेंगे कि लास्ट में रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। अगर 0 आ गया तो काम हो गया आपका। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं सॉल्व करने का इसी के बेस पे, क्योंकि जितना एग्जांपल आप ट्राई करेंगे सॉल्व करने का उतना आपके लिए अच्छा रहेगा बच्चों। देखिए, मान लीजिए यहां पे एक नंबर है, ये नंबर लिखता हूं, ठीक है। ओके, तो ये एक नंबर है 2,16,302। अब हमें चेक करना है कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आखिरी 3 डिजिट्स चेक कीजिए। 302, क्या 302 है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं, वो चेक करते हैं। चलो यहां पे लिख दिया इस तरह से। आप अपने पेज के एक साइड पे ये सब कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि आप टीचर को बता सके ना कि आपने ये ट्राई किया था, राइट, कैलकुलेशन की थी। अब देखिए यहाँ पे 8 है, ये 3 है, नहीं होगा, एक और नंबर लेना पड़ेगा 30। तो 8 के टेबल में 30 के पास में कोई है, यस, 8 3 ज़ा 24, ये हो गया। 30 माइनस 24 क्या आएगा, 6 आएगा। अब 2 नीचे आया, राइट, 62 हो गया। 8 के टेबल में 62 आता है क्या, देखो 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64 तो नहीं आता, राइट। 8 7 ज़ा करना पड़ेगा, 8 7 ज़ा 56, बचेगा क्या, बचेगा 6। अगर यहां पे रिमाइंडर 0 आता तो हम कह सकते कि ये जो पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल है, लेकिन यहां पे 0 नहीं आया, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 302 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, right? So we can say that this whole number 2,16,302 is not divisible by 8। आई होप बच्चों आपको ये जो मैंने समझाया 8 के बारे में वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट, वो थोड़ा इजी है। देखिए, अब अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो 9 जो है ना वो 3 का भाई है, बड़ा भाई है, याद रखना। तो वैसा ही आपको यहाँ पे भी करना है। देखो, वेदर यू हैव टू चेक, यहाँ पे चेक करना है कि वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। ये सिंपल, कैसा हम लोग 3 में करते थे वैसा यहाँ पे भी करना है। देखो, अगर कोई नंबर दिया है, मान लीजिए कि 33,535, ओके, तो आपको पहला स्टेप ये करना है कि इन सभी डिजिट्स को प्लस करना है। चलिए प्लस करते हैं। 3 + 3 6 + 5 11 + 3 14 + 5, ये तो 19 हो गया, राइट। एक बार फिर से देख लेते हैं, हाँ 19 है, राइट। तो जो 19 नंबर है, 19 इज नॉट डिविजिबल, ये आपको चेक करना है कि आपका जो आखिरी नंबर मिला वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। तो ये नॉट डिविजिबल है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। मतलब ये कि अगर आप 19 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। 9 2 ज़ा 18, 19 माइनस 18 रिमाइंडर 1। रिमाइंडर अगर आपको 0 मिलता तो हम लोग कह सकते ना कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल है, राइट। तो यहां पे तो 19 है, 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 19 9 के टेबल में नहीं आता, अगर 9 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, ऑलराइट। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि दिस नंबर 33,535 इज
not divisible by, it is not divisible by 9. ओके, सो एक और नंबर देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, जिसमें आपको थोड़ा और प्रैक्टिस मिल जाए। ओके, चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 1629। ओके, आपको ये चेक करना है कि ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। हम लोग पहला स्टेप क्या करते हैं, हम लोग सारे डिजिट्स को प्लस करते हैं। तो यहां पे आपको इस तरह से प्लस करना है। देखो 1, 6 और 2 इसको प्लस करोगे तो 9 हो जाएगा। 9 और 9 क्या हो गया, 18। तो हम जानते हैं कि जो 18 है, 18 इज डिविजिबल बाय 9। 18 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है ना, राइट। तो यहां पे रिमाइंडर 0 मिलेगा। सो वी कैन से दैट 1629 इज डिविजिबल बाय, अच्छी हैंडराइटिंग निकलती नहीं है जल्दी, बट आई होप आप बच्चों की हैंडराइटिंग मुझसे तो अच्छी होगी। सो 1629 इज डिविजिबल बाय 9। ऑलराइट, ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, बट जिन बच्चों को ये वीडियो देखते देखते लिखने की इच्छा होगी वो लोग आराम से लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत स्लो लिखता हूं। ओके, चलिए अब आखिरी एक नंबर चेक कर लेते हैं कि क्या वो नंबर डिविजिबल बाय 10 है कि नहीं। क्या कोई नंबर डिविजिबल बाय 10 है या नहीं। बहुत इजी है बच्चों, इसमें आपको खाली क्या करना होता है पता है, कोई भी नंबर हो उसका आखिरी नंबर वंस प्लेस वाला जो नंबर है ना, वो नंबर 0 होना चाहिए। अगर वो 0 है तो डिविजिबल बाय 10 है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 25,350, कैन यू सी, यहां पे नंबर 0 है, तो ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर इट इज डिविजिबल बाय 10। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। चलो यहां पे देखिए, यहां पे नंबर तो है 5, 5 नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन यहां पे 5 है, तो ये जो पूरा नंबर है वो डिविजिबल बाय 10 नहीं है। ओके, तो बच्चों हमने इस वीडियो में कहां से देखो स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमने इतना सारा एक ही वीडियो में पढ़ लिया, और आई होप आप बच्चों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया। मैंने ट्राई तो किया है समझाने का, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो, है ना। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, और मैं आपको आपका डाउट फ्री में सॉल्व कर दूंगा। बट आप मुझे खाली बताइएगा कि किस टाइम पे, मैं भी फ्री होना चाहिए, राइट। मैं भी अगर फ्री होऊंगा तो आपको मैं हेल्प कर दूंगा। देखिए ये नंबर है मेरा, ऑलराइट। तो इस नंबर पे अगर आप कांटेक्ट करें तो अब मेरे पास फ्री टाइम होगा तो मैं तुरंत ही आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। नो मनी आस्क्ड, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे, राइट। आपका डाउट सॉल्व करने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, 5 मिनट लगेगा आपका डाउट सॉल्व करने में। तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर पाएंगे, ये व्हाट्सएप का नंबर है, और मैं आपका डाउट सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।